we will start our lesson number 2, the diamond necklace. ये लिखा गया है गैलिलियो में एंड 1850 में इनका बर्थ हुआ था और 1893 में इनकी डेथ हुई थी. ही वॉज अ पॉपुलर 19th सेंचुरी फ्रेंच राइटर. ये एक बहुत अच्छे फ्रेंच राइटर थे. He lived a short but the eventually and the productive life. वो अपनी एक प्रोडक्टिव लाइफ जी रहे थे. And he is the one of the witness to the modern short story. ये शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे. As a following of the Tubert, his short stories are the characterized by their economy of the style and their efficient, effortless, and the denominant. And he also wrote novels. इन्होंने novels भी लिखी हैं. And he serves as a model for the Somerset. And O. Henry took the subject for his pessimistic stories and the novel theory from the behavior of the upper classes, the Franco-Prussian War, and the fashionable life of the Paris. This story is about the irony of the fate. ये एक प्रकार की आयरनी है. एंड द लाइफ ऑफ अ वुमेन, एक वुमेन के ऊपर डिपेंडेंट है. हु इज ऑर्डर टू शो हर ऑफ अ लेडी बोरो अ डायमंड, जो कि एक डायमंड नेकलेस को उधार लेती है. बोरो डायमंड नेकलेस एंड इन द एंड आफ्टर अ लॉन्ग ट्रिब्यूलेशन फाइंड दैट इट वॉज अ आर्टिफिशियल. रीड द स्टोरी द फाइंड व्हाट हैपन. अब स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि आखिरकार होता क्या है. She was one of the pretty and the charming young girls. वो एक बहुत सुंदर ही और बहुत चार्मिंग गर्ल थी. and who sometimes are born as if by a slip of the fate into a family of the clerk. वो क्लर्क की फैमिली में थी. and she had no dowry. और उसकी शादी एक क्लर्क के साथ कर दी गई थी और उसको दहेज में भी कुछ सामान नहीं मिला था. and she had no dowry and no expectation. और उसकी कुछ आशाएं भी नहीं थी. and no way of the being known, the understood, loved and the wedded by the any rich and the distinguished many. So she let herself the married to the little clerk of the ministry of the public instruction. और उसके जो हस्बैंड थे वो पब्लिक मिनिस्ट्री में जॉब करते थे. और परंतु वो उससे खुश नहीं थी. एंड शी ड्रेस प्लेंटी बिकॉज शी कुड नॉट ड्रेस वेल बट शी वॉज अनहैप्पी. परंतु वो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी. एज इफ शी हैड रियलिटी फॉलन फ्रॉम द हायर स्टेशन. मतलब वो ऐसा शो करना चाहती थी कि मैं बहुत बड़ी फैमिली में रह रही हूँ. एंड द वुमेन देयर इज अ नाइदर कास्ट और नॉट द रैंक. और इसमें जो वुमेन है जहाँ पर ना तो कोई कास्ट रहती थी और ना ही उनकी कोई रैंक रहती थी. मतलब कि उसकी कोई रैंक नहीं थी ना कोई कास्ट थी. फॉर द ब्यूटी ग्रेस के वो अपनी ब्यूटी और चार्मिंग का दिखाना चाहती थी. एंड टेक द पीस ऑफ द बर्थ एंड द ब्रीडिंग. एंड मतलब वो उसने जन्म ही केवल अपनी ब्यूटी दिखाने के लिए किया है. वो ऐसा शो करना चाहती थी. नेचुरल इन जेनिटी एंड द इंस्टिंक्ट फॉर वर्ड एंड लाइट टू द surpass mind and their soul, the hierarchy, and often make to the woman for the pupil of the equal of very greatest lady. उसका नाम रहता है मैथिल्ड. मैथिल्ड सफर द केटलीसली फीलिंग हर सेल्फ. उसको अपने आप में बहुत बुरा लगता था. फॉर्मा एंजॉय ऑफ द डेली केसीज, मतलब वो बहुत ही डेलिकेसीज के साथ में रहती थी. एंड और लग्जरीज, और सारी सुख सुविधाओं का यूज़ करती थी. एंड सी वॉज द डिस्ट्रेस एट द पोवर्टी ऑफ हर ड्वेलिंग. और वो बहुत गरीबी, उसको ऐसा लगता था कि मैं बहुत ही गरीब हूँ. एट द बारनेस ऑफ द वॉल ऑफ द शेपी चेयर्स एंड द अगलीनेस ऑफ द कर्टन. उसको ऐसा लगता था कि जो उसके घर के जो पर्दे हैं वो बहुत ही गंदे हैं. और ऐसा लगता था कि ऑल द थिंग्स जो हैं उसके घर में सभी बेकार हैं. और द अनदर वुमेन ऑफ द रैंक एंड नेवर इवन हैव बीन टू द कॉन्शियस एंड टर्टेड एंड हर मेड हर एंग्री. और बाकी की जो अदर्स लोगों की जो चीज़ें थी वो उसको गुस्सा दिला देती थी कि थी बाकी लोगों की तो बहुत अच्छी है, मेरी अच्छी नहीं है. एंड द साइट ऑफ द लाइट ब्रेकन पेशेंट एंड हु डिड हर हम्बल हाउस वर्क एंड
arouses in her dispersing and regarded the ring and dreams, मतलब उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे. She thought of the silent chambers hues with the oriented diversity and illuminated by the tilted to the celebrate candle burn and oppressive her to the stove, and thought the long of the reception and hall and hung to the ancient stick of the maid for the setting and 5 o'clock with the intimated the friend with maid and the famous for the short after and whom all the women and way to the very attention to all the desire. मतलब उसको बहुत जलन होती थी बाकी लेडीज़ों के साथ में कि सब लोग इतने अच्छे से रहती हैं, मैं क्यों इतने अच्छे से रह पाती, सबके पास में इतना पैसा है, मेरे पास इतना पैसा क्यों नहीं है. इस चीज़ की उसको जलन होती थी, मतलब वो दूसरे से जेलस फील करती थी. इस फॉर टुडे वीडियो.